हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल ईडू संधान में स्वागत है। ईडू संधान टेस्ट सीरीज करेंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज प्रारंभ कर रही है। इसके तहत सप्ताह में 2 दिन बुधवार और रविवार को 20-20 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनमें पूछे गए करेंट अफेयर्स विगत 1 वर्षों के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स पर आधारित होंगे। अगर आप करेंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहते हैं या इस सेशन के सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू संधान टेस्ट सीरीज या हमारे फेसबुक पेज ईडू संधान से प्राप्त कर सकते हैं। जो भी पीडीएफ होंगे ये दोनों जगह पे अवेलेबल होगा। दोनों ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आगे आने वाले दिनों में डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स भी स्टार्ट किया जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें या हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें और हमसे जुड़े रहें। करंट अफेयर्स की पूरी तैयारी कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन देखेंगे हर्ष चौहान, एच.एल. दत्तू, प्रियंका नानुनगो, विजय सांपल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर्ष चौहान। अब थोड़ा ऑप्शन पे गौर करेंगे, सारे ऑप्शन को भी हम डील करते हुए चलेंगे। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे एच.एल. दत्तू दिया हुआ। एच.एल. दत्तू क्या है? अभी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। जबकि प्रियंका नानुनगो की बात करें तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष है। तो वहीं विजय सांपला जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न से विकल्प गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019, अकीतम अच्युतन नंबूदरी, 30वां सरस्वती पुरस्कार शरण कुमार लिम्बाले, मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मार्गरेट एडवुड और एबल पुरस्कार हेलेल फुर्स्टेनबर्ग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है यह प्रदान किया गया था उस समय के मारिके लुकास को जो है मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया था। जबकि मार्गरेट एडवुड को सिर्फ मान बुकर पुरस्कार 2019 के लिए प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, तो मार्गरेट एडवुड को मान बुकर पुरस्कार दिया गया था, जबकि मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मारिके लुकास को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? ऑप्शन देखेंगे गाय राइडर, हेनरिटा एच4, आंद्रे अजोलो, क्यूडोंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा आंद्रे अजोलो। अब ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा ऑप्शन को डील करेंगे। गाय राइडर क्या है? ILO के प्रमुख है, ILO के प्रमुख है। जबकि हेनरिटा एच4 यूनिसेफ के प्रमुख है और क्यूडोंग FAO के प्रमुख है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो ये ऑप्शन देखेंगे अवनी चतुर्वेदी, शिवांगी जोशी, भावना कंठ और शालिजा धामी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिवांगी जोशी। अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ और शालिजा धामी ये तीनों जो है भारतीय वायुसेना की महिला लड़ाकू विमान पायलट है। जबकि शिवांगी जोशी ये नौसेना की महिला है जो कि पहली बार पायलट बनी है। आगे बढ़ते हैं। हाथियों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए उनकी वास्तविक जानकारी एकत्र करने के लिए केंद्रीय मंत्री पी जावड़ेकर ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन में दिया होगा सुरक्षा पोर्टल, सृजन पोर्टल, ई गजराज पोर्टल और आई रखवाली पोर्टल। इसका सही उत्तर हो जाएगा सुरक्षा पोर्टल। यहाँ से प्रश्न ये भी बनता है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिन्हू मैत्री 2019 संयुक्त सैन्याभ्यास भारत और किस देश के मध्य में संपन्न हुआ? ऑप्शन की तरफ आते हैं। ऑप्शन है मालदीव, मंगोलिया, सिंगापुर और जापान। इसका सही उत्तर हो जाएगा जापान। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है बारहवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 किसकी मेजबानी में संपन्न हुआ था? ऑप्शन देखते हैं ब्राजील, भारत, चीन और रूस। इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस। रूस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जानने वाली बात है ब्रिक्स। ये ब्रिक्स की स्थापना कब हुआ था? तो ब्रिक्स की स्थापना हुआ था 2009 में ब्रिक्स की स्थापना हुआ था। उस समय इसे ब्रिक्स के नाम से नहीं बल्कि ओनली BRIC, BRIC के नाम से जानते हैं थे, क्योंकि उस समय जो इनमें सदस्य देशों की संख्या केवल 4 थी, ब्राज़ील, रसिया, ठीक है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। लेकिन बाद में 2010 ईस्वी में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो जाता है। 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो जाता है और उसके बाद इस संगठन का नाम आ जाता है ब्रिक्स, BRICS।
सो अभी सदस्य देशों की संख्या 5 है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब प्रश्न ये भी बनते हैं करंट अफेयर सेक्शन से कि अभी ब्राज़ील के राष्ट्रपति कौन है। ब्राज़ील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो है, जबकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है, और वहीं बात करते हैं चाइना के राष्ट्रपति तो शी जिनपिंग, और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देश में कोरोना वायरस संक्रमण से पहली मौत कहाँ हुई थी। ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, दिल्ली और चेन्नई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। प्रश्न ये पूछा जाता है देश में कोरोना वायरस संक्रमण सबसे पहले किस देश राज्य में देखा गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरला। और वही क्वेश्चन रहता है विश्व में संक्रमण का मामला कहाँ पर आया था, तो हो जाएगा चाइना के वुहान सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्मार्ट सिटी योजना के उद्देश्य से अमृत योजना कब शुरू किया गया था। ऑप्शन है 2015, 2016, 2014, 2017। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2015। अब अमृत योजना है क्या। अमृत योजना अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब अटल नवनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन। अमृत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, देश की सभी शहरों में जलापूर्ति, सर सफाई और सीवेज कनेक्शन प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला हुआ है। ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं 142, 140, 168 या 139। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न ये भी बनते हैं कि ये जो यह सूचकांक 2021 का है, इसमें कुल कितने देशों के शामिल किया गया था। तो इसमें इस साल जो है 149 कंट्रीज को शामिल किया गया था, जिसमें सबसे खुशहाल देश फिनलैंड रहा, और सबसे असंतुष्ट देश जो है अफगानिस्तान रहा, जिसको 149 रैंक प्राप्त हुआ। तो यहाँ से दो क्वेश्चन, सबसे खुशहाल फिनलैंड और सबसे असंतुष्ट अफगानिस्तान रहा। बात करते हैं पड़ोसी देशों भारत के और पड़ोसी देश जैसे चाइना, बांग्लादेश और पाकिस्तान के। ठीक है, चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो यहाँ पे चीन को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है 84, चाइना को 84 प्राप्त हुआ है, जबकि बांग्लादेश को 101 जो है बांग्लादेश को मिला है। और वहीं बात करते हैं पाकिस्तान की, तो इसे 105 मिला हुआ है, 105 रैंक जो है पाकिस्तान को मिला। क्वेश्चन इसमें फ्रेमिंग ये भी किया जा सकता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट सूचकांक 2021 में निम्न में से कौन सा भारत के पड़ोसी राष्ट्र जो इस सूचकांक में भारत से बेहतर स्थिति में था। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आपको इसको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना ने वर्ष 2020 में किस देश में फंसे भारतीयों के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया। तो ऑप्शन है मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर। ठीक है, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार और सिंगापुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा मालदीव। जब कोविड-19 की सिचुएशन हुए थे, तो काफ़ी लोग जो विदेशों में फंसे हुए, उसी प्रकार से जो मालदीव में 198 भारतीय नागरिक फंसे हुए थे, जिसे नौसेना के जहाज, इसको याद रखिएगा, नौसेना के जहाज का नाम था INS एरावत। INS एरावत के थ्रू इन लोगों को रेस्क्यू किया गया और इनके घर पे पहुंचाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मरियप्पन थेंगावेलु, जो कि पैरा एथलीट है, को निम्न में से किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 इनके अलावा रोहित शर्मा, मनिका बत्रा जिसका संबंध टेबल टेनिस से है, विनेश फोगाट जो कि कुश्ती खेलती है, और रानी रामपाल जो कि हॉकी खेलती है, इन सभी लोगों को भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13वां ऑस्कर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला। ऑप्शन है ब्रैड पिट, डेविड जॉनसन, एंथनी हॉपकिंस, विन डीजल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंथनी हॉपकिंस। प्रश्न ये भी बनता है एंथनी हॉपकिंस को जो है किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है। तो ये कौन सा फिल्म था, द फादर के लिए जो है इसे जो है दिया गया था। द फादर फिल्म के लिए
एंथनी हॉपकिंस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था। प्रश्न ये भी बनता है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला था जिसका नाम था फ्रांसिस मैकडोरमेट। फ्रांसिस मैकडोरमेट को नोमैडलैंड एक फिल्म है, उसके लिए फ्रांसिस मैकडोरमेट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। इसमें यह भी प्रश्न बनता है कि बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला। तो बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड नोमैडलैंड को ही मिला। नोमैडलैंड एक ऐसी मूवी है जिसे इस साल ऑस्कर अवार्ड भी मिला है और साथ साथ बाफ्टा अवार्ड भी मिला है। दोनों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टेनिस खिलाड़ी इगा स्विएटेक का संबंध किस देश से है। ऑप्शन है सर्बिया, पोलैंड, स्विट्जरलैंड और क्रोएशिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोलैंड। चर्चा में इसलिए रही थी क्योंकि ये जो है फ्रेंच ओपन 2020 की महिला एकल वर्ग की विजेता है। आगे बढ़ते हैं। रणजी ट्रॉफी 2019-20 सौराष्ट्र ने किस राज्य को हरा कर जीता। ऑप्शन है बंगाल, कर्नाटक, मुंबई और आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, बंगाल। तो रणजी ट्रॉफी 19-20 सेशन के लिए जो है सौराष्ट्र विजेता रहा था और जबकि उप विजेता बंगाल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। एग्जाम वॉरियर्स नरेंद्र मोदी, यानी पुस्तक है और उनके ऑथर दिया हुआ है। एग्जाम वॉरियर्स नरेंद्र मोदी, वी आर डिस्प्लेड मलाला यूसुफजई, इफ इट ब्लीड्स डोनाल्ड ट्रंप, अमेजिंग अयोध्या नीना राय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इफ इट ब्लीड्स। इफ इट ब्लीड्स के लेखक स्टीफन किंग है। कौन है? स्टीफन किंग। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2021 वर्ष को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया है। ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। नर्स तथा दायिका वर्ष, पौधे के स्वास्थ्य हेतु वर्ष, कुटीर मत्स्यिकी हेतु वर्ष, मत्स्य पालन हेतु वर्ष, शांति एवं विकास हेतु वर्ष। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शांति एवं विकास हेतु वर्ष। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इसमें पूछा गया है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष किसे चुना गया है। ऑप्शन है महंत नित्य गोपाल दास, चंपत राय और कामेश्वर चौपाल और योगी आदित्यनाथ। इसका सही उत्तर हो जाएगा महंत नित्य गोपाल दास। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में टी.एन. कृष्णन का चेन्नई में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था। ऑप्शन है नृत्य, वायलिन वादक, गायकी और पखावज वादक। इसका सही उत्तर हो जाएगा वायलिन वादक। आगे आते हैं। पूछा गया है कि इसरो साल 2023 में किस ग्रह पर अंतरिक्ष मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है। ऑप्शन है शुक्र, बृहस्पति, मंगल और शनि। इसका सही उत्तर हो जाएगा शुक्र। इसरो साल 2030 में शुक्र ग्रह पर अंतरिक्ष मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है। क्या है कि आकार, भार, घनत्व, कुल बनावट तथा गुरुत्व के समानता के कारण पृथ्वी को शुक्र को प्रायः पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में भी जाना जाता है। यह विश्वास किया जाता है कि ये दोनों ग्रह 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व एक सघन गैस के बादल में से ही एक ही समय बने हुए थे। ठीक है, इसलिए इनके दोनों की उत्पत्ति में समानता है। वैसे इस मिशन में इसरो वहाँ की सतह को जांच करेगा, साथ साथ वहाँ वायुमंडल, आयन मंडल, प्लाज्मा और सूर्य और शुक्र का जो रिलेशन है उसको वहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेगा और वहाँ पे उसको समझने की कोशिश करेगा। इस प्रकार से आज के सेशन समाप्त होते हैं। आप इसके पीडीएफ, सॉल्यूशन और साथ साथ प्रैक्टिस सेट आप हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू संधान टेस्ट सीरीज से प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज ईडू संधान से भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ आपको कितने मार्क्स मिले वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप भरोसा रखिए, आने वाले दिनों में करेंट अफेयर्स की बहुत सारी सामग्री जो है आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी हमारे साथ जोड़िए। धन्यवाद।